सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस वन शॉट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन फिजियो के जितने भी डिसऑर्डर्स है उसको एक साथ पढ़ेंगे। तो जो पहला चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, उसमें जो सबसे पहला डिसऑर्डर है वो है अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में। अब इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से एक व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीथिंग करने में। सेकेंड डिसऑर्डर है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें जो अल्वियोलर वॉल्स है वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है गैसियस एक्सचेंज के लिए वो रिड्यूस हो जाता है। उसका मेन कॉज क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। थर्ड डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू डस्ट, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस कॉजेस फाइब्रोसिस। जब बहुत ज्यादा टाइम तक हम लोग किसी भी डस्ट एरिया में काम कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस मतलब एक्सेसिव फाइब्रस टिश्यू के ग्रोथ हो जाता है और हमारा लंग क्या होता है? डैमेज हो जाता है। अब इन्हीं पे जो पीवाईक्यूज आए नीट के उसको देखते हैं। पहला पीवाईक्यू है नीट 2018 का, जिसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या होगा? सिलिकोसिस। फिर लिखा है नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। तो इसका आंसर होगा एम्फाइसीमा। सेकेंड है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स द अल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड एंड सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज इज रिड्यूस्ड। नीट 2015 का पीवाईक्यू है, इसमें भी आंसर क्या होगा? एम्फाइसीमा। फिर है अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू। नीट 2016 का पीवाईक्यू है, इसका आंसर होगा एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स। उसके बाद जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसमें सबसे पहला डिसऑर्डर आपको दिया हुआ है हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पे लिखा हुआ है हाई ब्लड प्रेशर अबव 140 टू 90 mmHg। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो क्या होता है? 120/80। ये हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है। लेकिन इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि 140/90 के भी अबव चला जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे हार्ट को, ब्रेन को और किडनीज को क्या करता है? डैमेज करता है। सेकेंड है कोरोनरी आर्टरी डिसीज और एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का। कहाँ पे? कोरोनरी आर्टरीज। ये आर्टरीज क्या करती है? ब्लड को हमारे हार्ट तक लेकर जाती है। अब और इसमें क्या होता है? जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाती है, जिसकी और रिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं? ब्लड फ्लो टू द हार्ट। हार्ट तक ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। उसके बाद थर्ड डिसऑर्डर है एंगाइना पिक्टोरिस। इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होता है जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं सप्लाई होता है हार्ट के मसल को। उसके बाद है हार्ट फेलियर। इसमें हार्ट ब्लड इनफ नहीं पंप कर पाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की नीड्स फुलफिल नहीं होती हैं। ऑफन ये किससे कैरेक्टराइज होता है? बाय लंग्स कंजेशन। उसके बाद इसके पीवाईक्यूज नीट 2012 का क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन वेयर द हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द बॉडीज नीड्स। अभी मैंने जस्ट आपको बताया हार्ट फेलियर। फिर है इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन द ब्लड प्रेशर इज कॉन्सिस्टेंटली क्या होगा? 140 टू 90 mmHg और हाइयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइना पेक्टोरिस इज अ सिम्टम ऑफ। तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है हार्ट के मसल्स में। एथेरोस्क्लेरोसिस सीडी इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ। तो इसमें कैल्शियम फैट्स भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं और फाइब्रस टिश्यूज भी होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। उसके कुछ डिसऑर्डर्स है। फर्स्ट यूरीमिया। इसमें हाई यूरिया कंसंट्रेशन हो जाता है ब्लड में, ऑफन ट्रीटेड विथ हेमोडायलिसिस। ठीक। उसके बाद अगर इसकी क्योर की बात करें तो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। फिर है रीनल कैल्कुलाई। इसमें स्टोन्स जो मेड होते हैं क्रिस्टलाइट सॉल्ट्स के, वो क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं किडनी में। फिर लिखा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरुलाई में, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट्स है किडनी के।
इसके PYQs, which of the following is indicative of diabetes mellitus in a patient? नीट 2020 का PYQ है, इसका आंसर होगा ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनोरिया। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। फिर नीट 2012 का PYQ है, यूरेमिया इज अ कंडीशन वेयर देयर इज, तो यहाँ पे यूरी से यूरिया यानी कि हाई यूरिया इन ब्लड। अगर यू आर आई कहीं दिया होगा तो इसका मतलब है यूरिन की बात कर रहा है, और अगर यू आर ई की दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि यूरी यूरी उसकी यूरिया की बात कर रहा है। उसके बाद लिखा है रीनल कैलकुलाई मतलब किडनी स्टोन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट्स। फिर दिया है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज, नीट 2015 का PYQ है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है किडनी के ग्लोमेरुलस में। उसके बाद चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें जो सबसे पहला आपका डिसऑर्डर दिया हुआ है वो है मिस्थेनिया ग्रेविस। एक ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मसल्स में फैटीग हो जाते हैं और पैरालिसिस हो जाता है। सेकेंड डिसऑर्डर है टिटनी, रैपिड वाइल्ड मसल स्पास्म होते हैं, जिसकी क्यों होते हैं, क्योंकि कैल्शियम लेवल बहुत ही लो हो जाता है हमारे बॉडी के फ्लूइड्स में। थर्ड है ऑस्टियोपोरोसिस, ये कंडीशन है जहाँ पे बोन मास डिक्रीज हो जाते हैं, मेनली फीमेल में होता है आफ्टर मेनोपॉज, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इट इज ऑफन लिंक्ड टू लो एस्ट्रोजन लेवल्स इन एल्डरली वुमेन। मेनोपॉज हो जाता है, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होता, लेवल डाउन हो जाता है, इस वजह से क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस की चांसेस ज्यादा होती हैं। फिर है गाउट, इसमें जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। PYQ दिया हुआ है नीट 2016 का, ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिसीज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम में ऑकर ड्यू टू, अभी मैंने बताया आपको डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। नीट 2019 का PYQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अभी मैंने आपको बताया मिस्थेनिया ग्रेविस। फिर चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, उसमें सबसे पहला दिया हुआ है गाइगैंटिज्म। ये होता क्यों है, क्योंकि ओवर सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का ड्यूरिंग चाइल्डहुड। दो होता है, एक हाइपर होता है, एक हाइपो होता है। हाइपर में सिक्रेशन ज्यादा होता है, हाइपो में सिक्रेशन कम होता है। इसकी वजह से होता क्या है कि लेट्स टू एबनॉर्मल ओवरऑल बॉडी ग्रोथ एंड एक्सट्रीम हाइट। अब ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, हाइट भी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसकी बॉडी की ग्रोथ भी एबनॉर्मल होगी। सेकेंड है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ये क्यों होता है, क्योंकि लो सिक्रेशन होता है यानी कि हाइपो सिक्रेशन ऑफ जीएच ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इसका इफेक्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड ग्रोथ, और जो पर्सन होता है बहुत ही शॉर्ट रहता है लेकिन उसका मेंटल डेवलपमेंट सही रहता है, इसमें मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है अच्छे से, और इसमें क्या होता है नॉर्मल रहता है। एक्रोमेगैली, ये क्यों होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच इन एडल्ट्स। अब इसमें कंफ्यूजन होगी, अगर गाइगेंटिज्म की बात करें तो हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म की बात करें तो हाइपो सिक्रेशन हो रहा है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, और अगर एक्रोमेगैली की बात करें तो इसमें भी हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, बट कब हो रहा है, एडल्ट्स में यानी कि मिडिल एज में। इसका इफेक्ट क्या होगा, सेव्र डिसफिगरमेंट हो जाएगा फेस और हैंड्स का, और ये बहुत ही हार्ड डायग्नोज करने के लिए अर्ली, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। उसके बाद डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है एडीएच की, मींस वासोप्रेसिन। इसका इफेक्ट क्या होता है कि वाटर का किडनी वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बार बार क्या होता है, हम लोगों को प्यास लगती है और लार्ज अमाउंट में यूरिन क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद है सिंपल ग्वाइटर या फिर ग्वाइटर, इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की हमारे डाइट में, जिसका इफेक्ट क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है बहुत ही एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे नेक में क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद है क्रिटिनिज्म, इसमें क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इफेक्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड ग्रोथ ऑफ द बेबी, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, एबनॉर्मल स्किन एंड डीप मुटेज्म, मतलब वो गूंगा बहरा भी हो सकता है। उसके बाद है एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर मतलब ग्रेव्स डिसीज,
इसमें भी हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होता है, ऑफन ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो ग्लैंड्स है वो बहुत ही एनलार्ज हो जाती हैं, जो वेट होता है बहुत ही जल्दी लूज हो जाता है, और हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, और आई बॉल्स क्या होती है बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती हैं। डायबिटीज मेलिटस की बात करें तो बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इनेबिलिटी हो जाती है हमारी बॉडी को कि वो उस इंसुलिन को यूज कर सके। इफेक्ट क्या होता है कि जो ग्लूकोज लेवल है बहुत ही हाई हो जाता है ब्लड में, दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया। की इंडिकेटर्स क्या है कि डायबिटीज मेलिटस है, तो सबसे पहला है ग्लाइकोसूरिया, मतलब यूरिन में ग्लूकोज अपीयर होगा। कीटोनूरिया, मतलब जो हार्मफुल कीटोन बॉडीज है उनका फॉर्मेशन होगा। फिर है पैराथायरॉइड टिटनी, इसमें लो लेवल ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन्स। इफेक्ट क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल्स कम हो जाएगा, रैपिड स्पास्म होगा, और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा कहाँ पे, मसल्स में। पीवाईक्यू है डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो इसका आंसर होगा एडीएच, दैट इज वैसोप्रेसिन। एक्रोमेगैली इज कॉज्ड बाय द इरेगुलर सिक्रीशन ऑफ, इसका आंसर होगा ग्रोथ हार्मोन। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।